अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग को सुबह सुबह से स्टार्ट किया जब मैं अपना नाश्ता बना रही थी। बाकी सारे घर वालों को नाश्ता बना के करवा दिया और सबसे लास्ट में मैं अपना नाश्ता बना के तो खुद करने लगी। अच्छा, हाउसवाइफ इज़ नॉट अ ईजी जॉब। एक जो हाउसवाइफ होती है वो मतलब उसकी जो ज़िंदगी है ना वो इतनी आसान नहीं होती जितनी मतलब दूसरे लोग सोच लेते हैं। स्पेशली उनकी जो बच्चों की माएँ हैं, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्पेशली मैं बात कर रही हूँ। और वो मेरी बात से एग्री करेंगी, जिनके छोटे छोटे से बच्चे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ या मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि हाउसवाइफ जो है ना वो उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती हैं। सबसे पहले तो आ गई उसके हस्बैंड की ज़िम्मेदारी, दूसरे नंबर पे आ गई उस पर अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, और फिर आ गई उसके घर की ज़िम्मेदारी, और उसके बाद ससुराल वालों की और मैके वालों की, और उसके बाद आ जाती है वो खुद। सबसे लास्ट पे जो हाउसवाइफ है ना वो खुद को सबसे लास्ट पे रखती है कि जो भी टाइम है या जो भी चीज़ है ना वो सबसे लास्ट पे खुद पे लेके आती है। मतलब अपने आप को टाइम नहीं देती, अपने आप को देखती नहीं, बस घर के कामों में लगी रहती है, ना अपनी डाइट का ख्याल रखती है। हाउसवाइफ की जो लाइफ है ना वो वेरी टफ है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन आ जाते हैं। कभी कभार तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है कि मतलब उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या करना है, किस टाइम पे करना है। वो अक जाती है, और इसका हल यही है कि आप हर चीज़ को टाइम पे लेके चलें। जैसे कि आपको पता है कि आपने नाश्ता बनाना है और उसका टाइम रखें कि इतने बजे मैंने उठना है और इतने बजे मैंने नाश्ता बना के फिर मैंने अपने बच्चों को देखना है, इतने बजे मैंने अपने बच्चों को नाश्ता करवाना है। इस तरह से जब टाइम को मैनेज करते हैं ना तो एक तो आपका डे बड़ा अच्छा गुजरता है और एक आपके सारे काम भी टाइम पे डन हो जाते हैं, और आपके जो माइंड पे एक बर्डन होता है, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो सारा कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं होती। और ये देखिए, ये मेरे पास मिट्टी का गिलास था, मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कि इसके अंदर मैं डाल के तो चाय पीऊँ। तो इसके अंदर आज मैंने चाय डाली और मुझे इतना मज़ा आया ना इसके अंदर चाय पीने का। पहले होता था वो प्यालियाँ से होती थी, जब हम छोटे होते थे ना तो उनमें चाय पिया करते थे जब अपनी मामा के घर होते थे। तो अभी तो बस वो कप शप में पीते हैं। तो आज मुझे ये गिलास ना मुझे नज़र आया तो मेरे जहन में आया कि इसमें डाल के ना तो चाय पी के तो नाश्ता करती हूँ। तो खैर जी, इस तरह की छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो आप अपने आप को देते हैं और बड़ा अच्छा फील करते हैं। इस तरह आपको बड़ा मतलब रिलैक्स फील होता है अपने आप को जब आप थोड़ा सा टाइम देते हैं, अपनी थोड़ी बहुत खुशी पूरी करते हैं। तो अच्छा देखिए, हर चीज़ को ना मैनेज करने का एक तरीका होता है। जैसे कि देखें कि हम दो बहनें हैं, हमारी एक ही घर में शादी हुई और हम इकट्ठी रहती हैं। तो हमने हर चीज़ किस तरह से मैनेज किया, जो काम है ना वो हम लोगों ने पहले ही बांट लिए हुए हैं कि ये आप कर लो, ये मैं कर लेती हूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के मशवरे से काम बांटे हुए हैं। जैसे कि एक दिन सफाई एक ने करनी होती है और बर्तन भी वॉश करने होते हैं, और दूसरी ने खाना बनाना होता है, नाश्ता भी और खाना भी। मतलब खाने पकाने का जितना भी चूल्हे का काम है ना वो उस दिन दूसरी ने करना होता है। इस तरह से ये होता है कि एक तो आपकी लड़ाई नहीं होती और दूसरा काम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है, टाइम पे मैनेज हो जाता है। अपने बच्चों को भी टाइम दे लेते हैं, और घर के जो ऊपर वाले काम होते हैं, एक ही कमरा है हमारे पास, मेरे पास भी एक कमरा है और आप ही के पास भी एक ही कमरा है, तो उसी में हम लोगों ने रहना है, उसी में ही मतलब सारी चीज़ें रखनी है। बच्चों के कपड़े डेली के डेली धो के वॉश करना सबसे मुश्किल काम होता है। उनको वॉश करना, उनको प्रेस करना, हस्बैंड के कपड़े डेली वॉश करना, डेली प्रेस करना, उनके जूते साफ़ करना, डेली के ये जो काम होते हैं ना अपने रूम को सेट रखने के, ये बड़े ज़्यादा काम हो जाते हैं। क्योंकि कबर्ड को सेट रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसको 2 दिन ना सेट करो तो वो ऐसे मैस तैस हो जाता है। मतलब हर चीज़ मिक्स हो जाती है, हस्बैंड की भी, बच्चों की भी, अपनी भी, कुछ समझ नहीं आती। तो इसलिए उसको साथ साथ सेट रखना होता है, डेली के डेली उसको सेट करना होता है। और एक तो चीज़ें ऑर्गेनाइज जब की हो ना तो काम बड़ा ऐसे आसान हो जाता है। जैसे कपड़े निकालें, आपको पता है कि यहाँ ये चीज़ पड़ी है और वहाँ ये चीज़ पड़ी हुई है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो इंसान अपने जहन में रखे या अपनी लाइफ में उसको अपना लेना कुछ टिप्स को, तो लाइफ बड़ी आसान हो जाती है। तो ये देखें, मैंने अभी कपड़े गीले वॉश किए थे तो इन सबको मैंने प्रेस कर दिया है। हस्बैंड के कपड़े मैं इस तरह से प्रेस करती हूँ कि 3 से 4 सूट उनके जमा करके ना तो फिर उनको प्रेस करती हूँ इकट्ठे करके। और ये बच्चों के कपड़े थे, ये भी वॉश हुए थे, तो ये भी मैंने सारे प्रेस कर दिए हैं। अभी मैं इनको सब की कबर्ड में हैंग कर दूँगी। कुछ मेरे अपने हैं ट्राउज़र शर्ट्स, वो मैंने प्रेस की हुई हैं जो मैं डेली घर में पहनती हूँ, वो वाले कपड़े। तो बस ये काम जो था ना वो नाश्ते के बाद होने वाला था, क्योंकि आज मैंने खाना बनाना था और आप ही ने सफाई करनी थी। तो देखिए किस तरह से टाइम मैनेज हो गया कि मैंने नाश्ता भी बना लिया, अपने बच्चों को भी करवा लिया, घर वालों को भी करवा लिया, और अब मैं कपड़े प्रेस करके शावर लेके तो आ चुकी हूँ।
तो यही होता है कि आप हर चीज़ को मैनेज करके चलें अपने टाइम को। अगर आप ससुराल में रहते हैं तो ससुराल वालों के साथ टाइमिंग मैनेज करके चलें तो आप मतलब बड़ी अच्छी लाइफ गुजार पाते हैं। और लड़ाइयाँ हर घर में होती हैं, लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं होती। माँ बेटी बहन भाई और सबसे ज़्यादा तो ससुराल में लड़ाइयाँ होती हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है वो हस्बैंड और वाइफ में होती है। हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता ही ऐसा होता है कि उनमें चिक 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 चलती रहती है। और मतलब कि ये कि लड़ाई उसमें उनमें होती रहती है। कोई होंगे कोई ऐसे 100 में से 1-2 जिनके अंदर लड़ाई नहीं होती होगी। हर घर में लड़ाई होती है। और बच्चों के सामने लड़ना तो बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए कि किस तरह से हम लोग लड़ रहे हैं या हम लोग क्या कर रहे हैं। तो बच्चों के सामने लड़ने से परहेज़ करें। और हस्बैंड एक ऐसी मतलब जिन्स होती है कि मर्द को पता नहीं चलता कि वो किसके सामने क्या बोल रहा है। वो सबके सामने भी ऐसे आपके साथ गुस्से में बोल जाता है, शोर में बोल जाता है, तो उसको ये चीज़ पता नहीं होती। तो इसलिए बेहतर होता है कि जो वाइफ़ है ना वो बर्दाश्त कर ले, वो चुप कर जाए दूसरों को सुनाने की बजाय। क्योंकि रहना तो आप दोनों ने इकट्ठे है, हस्बैंड और वाइफ़ ने। जिसके पास आप बोलेंगे लड़ाई करेंगे वो तो बस आप मज़े लेगा और चला जाएगा। आप लड़ेंगे उसके सामने, वो खुश होगा देख देख के कि ये कैसे लड़ रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया ऐसी है, आपको देख के कोई वो सैड नहीं होता कि आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं, हर बंदा देख के आपको खुशी हो रहा होता है अंदर ही अंदर से। बाहर से चाहे वो जो मर्ज़ी ज़ाहिर करवाए, लेकिन अंदर से वो खुशी हो रहा होता है। तो खैर जिस तरह की चीज़ें करने से आप परहेज़ करें, जो वाइफ़ होती है ना वो परहेज़ करे। क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो नहीं महसूस करते इन चीज़ों को, ना वो ये चीज़ें मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बस में ही नहीं होता कंट्रोल करना। वाइफ़ होती है जो अपने घर को सही से लेकर चलती है, मतलब इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करके तो अपना घर चला रही होती है। एक वाइफ़ को ना अपना घर चलाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये नहीं कि हस्बैंड नहीं देते कुर्बानी, वो भी देते हैं, लेकिन वाइफ़ जो है ना उसको कदम कदम पे कुर्बानी देनी पड़ जाती है। और उसको देनी पड़ती है वो कुर्बानी अपना घर बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो खैर ये देखें मैं अभी खाना बना रही हूँ रात का, और जो हमारे चूल्हे की हालत है ना उसको इग्नोर करें, क्योंकि इसके ऊपर दूध बॉयल हो चुका था अभी, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। अभी इसको साफ़ करेंगे रात का खाना बनाने के बाद। और ये चार्जिंग फ़ैन है, ये अभी लेके आए हैं हस्बैंड, तो ये सारे हम लोग बैठ के ना इसको जोड़ रहे थे। ये आदिल भाई हैं, इसकी जो सारी सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम सब लोगों को समझ नहीं आ रही थी। हम सारे इसके आगे पीछे लगे हुए थे कि ये कैसे सेट होना है और कैसे जुड़ना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अब तो लाइट जाने लग गई है ना, इधर से हवा चलती नहीं, बारिश आती नहीं, तो उससे पहले कुछ 4 घंटे लाइट चली जाती है। तो इसलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे रात को भी दिन में भी, क्योंकि गर्मी बड़ी होती है ना। तो फिर ये फ़ैन चलता है तो ज़रा अच्छा गुजारा हो जाता है, बच्चे आराम से लेटे रहते, नहीं तो मैं उनको हवा ही देती रहती थी पूरी रात। तो खैर जी रात का खाना मैंने बना लिया, और काउंटर टॉप आप देखें कि मैंने क्लीन कर दिया। और ये जो परात में आपको नज़र आ रही है ना, ये लाल मिर्चें, जो सुर्ख मिर्च होती है ना वो वाली देसी वाली, क्योंकि आदिल भाई बाज़ार से लेके सुर्ख मिर्चों को और ख़ुद उनको चक्की से पिसवा के तो लेके आए हैं। ये जो देसी होती है ना खालिस सुर्ख मिर्च, ये वो है। और उसके बाद ये काली मिर्चें हैं, और ये ब्राउन शुगर है, शक्कर है, क्योंकि हम लोग ना चाय में चीनी यूज़ नहीं करती, जो अपनी चाय होती है ना उनमें उसमें, और हम लोग ब्राउन शुगर यूज़ करती हैं। और उसके बाद ये हल्दी है, ये भी देसी है, क्योंकि उन्होंने खुद हल्दी लेके तो पिसवाई है चक्की से। बाज़ार गए हुए थे आज, ये सारा कुछ लेके आए हैं। तो अभी ये चीज़ें समेटने वाली हैं, अभी थोड़ी देर पहले लेके हैं, तो अभी इसको भी समेटूंगी रात को। और अभी मैंने साथ अपने लिए चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि काम कर के ना मत बज चुकी थी हम लोगों की। बड़ा काम किया था आज, सुबह से लगे हुए थे, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, माइंड रिलैक्स करने के लिए ना मैंने थोड़ी सी अपने लिए चाय बना ली। और खाना वगैरह खाने के बाद ये चीज़ें जो रह गई थी ना, ये अभी समेटना स्टार्ट की हैं। ये इतनी मतलब बारीक पीसी हुई नहीं है, जैसे वो दादर मिर्च नहीं होती वैसी हैं, थोड़ी थोड़ी बारीक भी पीसी हुई, मतलब दोनों तरीके से ये यूज़ हो सकती हैं। अब अलग-अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ज़्यादा पीसी वाली भी डालो और दादर वाली भी डालो, तो दोनों के मतलब 2 in 1 कह लें कि ये यूज़ हो गया अब। और इसको एक बड़े से जार में डाल दिया है, इसको स्टोर कर लेंगे 2 से 3 माह तो हमारे आराम से गुजर जाएंगे। और देसी चीज़ हो, साफ़ सुथरी हो, उसकी तो बात ही और है। और अब ये जो है ना हल्दी, इसको भी एक जार में डाल के तो स्टोर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के ना समेट लूँगी। और अभी ना उन्होंने हमें बाज़ार से और भी चीज़ें ला के देनी है, मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी कि उन्होंने हमें क्या ला के दिया, क्योंकि हम लोग तो बाज़ार जाते ही नहीं, काफ़ी अरसा ही हो गया कभी बाज़ार गए ही नहीं।
बस जब बच्चों के कपड़े वगैरह यहाँ अपने लेने होते हैं तो इधर से जाके हमारे पास हैं, इधर दुकानें वगैरह बनी हुई हैं तो वहाँ से जाके ना ले आते हैं। तो बच्चे जब छोटे थे, यहाँ बच्चे नहीं थे तब बाज़ार जाया करते थे, अब तो टाइम ही नहीं मिलता कि बाज़ारों में जाएं और जाके मतलब चीज़ें देख के तो लेके आएँ। तो खैर जी, कई घरों में मैंने ऐसा भी देखा है कि उनकी अलमारियों में उनके बच्चों के कपड़े, अपने कपड़े ऐसे उन्होंने गुच्छू मुच्छू करके तो रखे होते हैं। इस तरह से एक तो देखने वाले पे बड़ा बुरा असर पड़ता है, दूसरा आपको खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि आपने क्या चीज़ कहाँ से लेनी है और कहाँ रखी थी। तो खैर इसलिए हर चीज़ को मैनेज रख के अपनी ज़िंदगी आसान होती है। तो यहाँ तक थी मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।